काशीराम जी ने बताता था, वो बार बार लोगों में डिमॉन्स्ट्रेशन में बताता। जो पेन बताता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन लोग कभी भी काम नहीं करते, तो उसीलिए वो लोग मूलवासी नहीं होते। जाओ, दे आर नथिंग टू, उनको काम ही नहीं मालूम होता है। क्षत्रिय, आपको समझ में आया क्या? वेद ब्राह्मण ने पूछा, असतो मा सद्गमय। ये क्षत्रिय बोला, मेरे बहुत अच्छा समझ में आया ब्राह्मण जी, आप मेरा सर पे है, आप ऐसे बैठो, मेरे पास चाकू है, ऐसा हिलाते रहे तुम। बहुत अच्छा समझ गया, नीचे वाले को लूटो, अब दोनों को खिलाओ। कहां ये क्या खेल यहां पर खेलना है, क्या बात करना है? तो आई डोंट वांट टू, मैं ज्यादा कुछ प्रिंसिपल्स क्वेश्चंस लगा के मैं जाता हूं, बिकॉज मैं सॉलिडारिटी, आपका जो यहाँ पर ये जो सदस्य चल रहा है, उनके लिए, हमारा सॉलिडारिटी के लिए आया हूं। तो पहले एक मैं स्लोगन देता हूं, भारत की मूलवासी एक हो। आप भी बोलो, एक हो, एक हो, बस। भारत की मूलवासी, भारत के मूलवासी, बस यही मीटिंग है, एक होने का है, मीटिंग लगा है। नो, दी मोर एसेंस यहां पर जितने लोग बताए कि हम जब काशीराम साहब से मिलते थे, वो एक पेन लेके मुझे समझाते थे, मैं भी अपना डंडा लेके समझाता हूं। भाई ने बताया, अरे यार डंडा वो शंकराचार्य उठाता था, लेकिन ये डंडा है मूलवासी का, और वो उन्हें लगाता है, झंडा है बम्बन का, वो निकाल दिया मैं। दैट इज द डिफरेंट। ये है अपना पंचशीला का लगा के आया हूं मैं, ये बीच में लगा रहा हूं। हमारा जहीर भाई को मालूम है, मैं बार बार लाल झंडा लगाता हूं। मेरा पिताजी मां बोलता है वो निकाल दो, बिकॉज माई फादर यूज टू स्टे इन औरंगाबाद एंड यूज टू, वैनी मिलिंद जो कंस्ट्रक्शन हो रहा वहां पर छोटा सा मेस्त्री थे, he worked along with him. My mother and my father used to stay there from Aurangabad to Nizam. He was a small contractor. He was influenced by the Ambedkar. My elder sister is still in Aurangabad in cantonment, married a military officer, and they converted into the Buddhism. That is our background. So भाई, मैं जो काशीराम जी ने बताता था, वो बार बार लोगों में डिमॉन्स्ट्रेशन में बताता। साहब भी है, फिर वही डिमॉन्स्ट्रेशन करके दो तीन बात बता के मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आनाम, जो पेन बताता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन लोग कभी भी काम नहीं करते, तो उसीलिए वो लोग मूलवासी नहीं होते। जाओ, दे आर नथिंग टू, उनको काम ही नहीं मालूम होता है। ఈ మట్టి చేతుల్ని ఎప్పుడు అలా భూమిలో పెట్టారు। जो है ना ये, वो कभी भी मिट्टी में नहीं लगाते। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो काशीराम बोलते थे हमको, मेरे क्लास को मैं जब मिलता था, वही मैं आपको बता रहा हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दे नेवर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन, दे आर नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन। वो काम कभी नहीं मालूम है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस कंट्री। बाबा साहेब का ये बड़े भाई साहब लोगों का यही बोलने का है कान। एंड देन कमिंग टू दी
this backward caste and coming to the untouchables. ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री. अब इसको तोड़ना है, आप लोग अपन तोड़ना है, इसको जमाना है. और द पर्सन्स हु वेंट आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से यहां के लोग बाहर गए ना, दे बिकेम मुस्लिम्स एंड सिख्स एंड अदर माइनॉरिटीज. बाहर गए सो तो फिर इसको तोड़ना है कैसा? ये बम्मन ने बताया कि इसको कुछ काम का गीत नहीं आता, पूरा राग आता है. आनानाम सगानाम, ब्यूटिफुल, इट विल कैच अवर आई, इसको पकड़ लेता है. असतो मा सद्गमया. समझ में आया क्या बेटे? सिर्फ राग समझ में आया. किसी का भी शादी देखो, शादी के अंदर दोनों को पूछो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं, सिर्फ एक समझ में है, मारे बांध दे रे, बांधो ताली बांधो, ये सब इतना बांध. सी दैट इज द कॉन्स्पिरेसी वी हैव टू अंडरस्टैंड. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचबल्स. अब ने बताया, ए क्षत्रिय आपको समझ में आया क्या वेद? ब्राह्मण ने पूछा. असतो मा सद्गमया. ये क्षत्रिय बोला मेरे बहुत अच्छा समझ में आया. ब्राह्मण जी आप मेरा सर पे है, आप ऐसे बैठो, मेरे पास चाकू है, ऐसा हिलाते रहे तुम. बहुत अच्छा समझ गया. अब इन्हें शुरू करा. तमसो मा ज्योतिर्गमया. शेटिया कोमटी तेरे समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया. नीचे वाले को लूटो, अब दोनों को खिलाओ. वेद हमको अच्छा समय. अब ब्रह्म ने शुरू करा. आनागाम सगानगाम. ये बीसी वाले नीचे है ना, एक के ऊपर एक बैठे है ना सीढ़ियां, ये सीढ़ियों के ऊपर एक ने एक के ऊपर एक बैठा है. अब इन्हें बोला बीसी वाले, क्या बीसी वाले बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड वाले, अपनी वेद समझ में आया क्या? बाबू हमको बहुत अच्छा समझ में आया. ब्राह्मण नंबर 1, क्षत्रिय नंबर 2, आप शेटिया नंबर 3. आप तीनों को मेरे कंधे के ऊपर उठाना है. और हम लोग हैं ना जो नीचे अनटचबल, ये हौले लोगों को, ये लोगों को पैर से दबाना है. आपको हमारा सिर के ऊपर अब उठाना है. आहा क्या समझ गए रे हौले, तुम लोग अच्छा समझ गए. जब बीसी ने बोला शुक्लाम वरदरम विष्णु, अब ने बीसी बोला अरे अनटचबल दलित, आपको समझ में आया क्या वेद? మానవ చరిత్రని మార్చిన వాళ్ళం, ఈ మట్టి చేతులతో ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన వాళ్ళం. दो इतिहास को हमने चेंज किया है. सिर्फ हमारे पास जो प्रोड्यूस करने का जो हैंड्स है, जो मेरी माँ, मेरी पिताजी जो मरते हुए को हम पूछे हैं, हम अनटचबल से यहाँ, माँ हमारे लिए क्या दौलत छोड़ दिए है? बेटे आपके लिए कुछ नहीं छोड़ दिया, सिर्फ 2 आतियाँ हूँ, उससे मेहनत करो जियो. अरे बैकवर्ड कास्ट, हम तो आपके पैरों के नीचे है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण सिद्धांत, और आप हमारा छाती के ऊपर खड़े हुए हैं. आप कभी भी नहीं सोचते हो हम इतने लोग ये नीचे सीढ़ी के ऊपर है, हमारा 2 हाथों के ऊपर 2 पैर लगाते हो, छाती के ऊपर पैर लगाते हो, और इसके ऊपर इतनी दर्द, यूर शूद्रास इतने लोग हैं, और उसके ऊपर शेटियां हैं, और उसके ऊपर क्षत्रिय है, और उसके ऊपर ब्राह्मण है. ये बैकवर्ड कास्ट
आप कभी नहीं सोचते? वो लोग नहीं समझते, आप तो हमको कुदलते हैं, कभी नहीं सोचते क्या हमारी दर्द क्या है? जब बीसी ने पूछता है तेरा दर्द क्या है, सुनाओ, तो बोल तो मैं भी वेद सुनाता हूं, सुनाओ। अनादो नगारल्लो नगलो हो हो, बोलते ही सीढ़ियां ऐसा ऐसा हो गया। His work is song of the production, मूलवासी, इस दुनिया को जगाने वाले, वो मिट्टी के अंदर अपनी पसीना अपनी खून डाल के इन लोगों को खिलाने वाले और उसके लिए फूल देने वाले, सब कुछ देने वाले। अपने ने पूछा, पीसी ने पूछा, अरे अनटचबल्स आपकी क्या फिलॉसफी है? बिल्कुल सीधा है मेरा, मैं 14 to 15% है, मेरे से निकल गए सो मुस्लिम लोग हैं और ट्राइबल्स तो वहाँ पर दूर रहने वाले हैं, हमारा एक ही आवाज़ है। व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्फ्रेंस इज दैट, हमारा एक क्या आवाज़ है? देख रहे भाई, मैं तेरे इदेमंट छू तेरे ईयर कान में बोल रहा हूँ, क्या बोलो? देख ये सीढ़ियाँ ऐसे है ना, इसको उल्टा करेंगे। अगर ये काशीराम ने नहीं कहा, ये उल्टा करने के लिए काशीराम ने नहीं कहा, उसने कहा ये ऐसा है, ऐसा करेंगे। अभी अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी वहीं पर आ रहा हूँ आपका रास्ते पे। बिल्कुल करेक्ट करा है, ये तो काशीराम ने नहीं करा, उल्टा करे तो फिर ही सीधा जाएगा। तो ये बोला है कि दिस दलित ने कहा इसको उल्टा करेंगे। इन ऑल रेस्पेक्ट्स व्हाट आई मीन टू, नॉट इन द पॉलिटिकल पावर, व्हाट आई मीन टू से, दिस इज माय आर्गुमेंट, दिस इज अ डिस्कशन फॉर यू। Absolutely. Out of my 68 years now, I have traveled through the country. I was in the forest, I have taken the weapon, I have taken 6 bullets. I am the follower of the Ambedkar and Phule as well as the Marx. This is my argument. So, अब इन्हें बोला, तो फिर ये बोला उल्टा, तो फिर इन्हें 52 बोला, ये हलना शुरू करा। क्षत्रिय ने बोला, क्या बोला है? ऐसा बोल रहा है, इसको जरा उल्टा पलटा करेंगे। इन्हें जाके क्षत्रिय बोला, बम्मन बोला, अरे हौले उल्टा पलटा करे तो अपन नीचे उन्हें ऊपर हो जाता, आप 52% बीसी से आप भी खत्म हो जाते, फिर क्या करना? पागल, अगर उल्टा करे तो तेरे ऊपर, तेरे सिर के ऊपर नहीं चढ़ता क्या? तभी इन्हें सेम आर्गुमेंट इज गिवन टू द दलित, भाई मैं अगर ऊपर आए तो तेरे ऊपर आए तो मैं आता हूं, वो 3 लोग नीचे आते, क्या जाने वाला है? 50-50%, एक दिन तू चढ़ एक दिन मैं चढ़तूं बोला। फाइनली आर्गुमेंट कहां है? काशीराम बोले वैसा उल्टा पलटा नहीं, इसको ऐसा सीधा करना है। दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ काशीराम। बराबर। अब इसको इक्वली करने के लिए आज बामसेफ का है जो हमारा आर्गुमेंट है, गो आउट ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द अंबेडकर सेड, वेयर एज माय फादर इज टू आर्ग्यू। इसके पास क्या है? एजुकेशन है, ही बैंड द एजुकेशन टू द अनटचबल्स, बीसीस एंड ट्राइबल्स, ही बैंड द वेपन, ही बैंड द प्रॉपर्टी। उस पढ़ना नहीं, वुमेन एंड दलित, उसके पास वेपन नहीं रहना और उसके पास सेल्फ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नहीं रहना, 3 नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे? बम्मन के पास दवाक है, वो पढ़ता है, वो लिखता है वेद, किसको समझ में नहीं आता? गो माय डियर शेड्यूल कास्ट, यू गो आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस ऐसा ना नहीं जा सकते इमीडिएटली, तो हम बोले तो वो यहाँ आके आप पढ़ो, बी एडुकेट, HSC 10th क्लास, इंटरमीडिएट, लंदन गया है, वहां गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये बेवकूफ के सिर के ऊपर बाबा साहब आके बैठा है, दैट इज एजुकेशन, दैट इज द एजुकेशन। बी एडुकेट अपन, जो अपने जो एडुकेटेड लोग हैं, वंस दे आर प्लेस्ड IAS,
क्लर्क, प्यून, चपरासी, यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स गए हैं, ये है, यू हैव टू बैलेंस लाइक दैट। यहाँ पर लिखा है साहब ने कुछ पैसे दो, एडुकेट करो, ऑर्गेनाइज करो, आपका जो पूरे होट से पॉलिटिकल पावर लो। जब आपका आदमी यहाँ पर पावर में आया है, आपको ये आता है, इसको इक्वली कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अपनी सोच है। और दूसरी बात इसके अंदर क्लियरली बोला है, व्हाट इज द फिलॉसफी यू हैव। आपका जो फिलॉसफिकल बेस क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस कंट्री। फूले एंड अंबेडकर philosophy is the philosophy. To that I will add it that internationally there is a class. In this country there is a caste, but there is a class also. There will be a class polarization. Caste polarization will be the class. From out of our scheduled caste, there are so many people educated. There is a class polarization. They must take the mission like हमारा जो प्रेसिडेंट साहब के वैसा लोगों को समझाना है, लोगों को ले जाना है। तो साथियों, दिस इज द करेक्ट टाइम। देयर इज ए गैप इन दिस कंट्री। द कम्युनिस्ट पार्टीज फेल्ड अंडरस्टैंडिंग द फूले अंबेडकर। द नक्सलाइट पार्टीज absolutely failed to understand the Phule and Ambedkar and the Moolavasis of this country. And there is a require of the philosophical debate. लोगों को समझाना है what is Ambedkar philosophy, Phule philosophy क्या हो सकता है, तो उसको अपन ले जाना है। मेरे दृष्टि में ऐसे सदस्य जो हो रहा है, जहाँ पर आप लोग जो ग्रास रूट के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोग फिलोसॉफिकली एजुकेशन कर रहे हैं, इसको मैं चाहता हूँ। आई लाइक दिस। ये लोगों को आप लोग यू आर गिविंग ए फिलोसॉफिकल, दिमाग को आप काम दे रहे हैं, नॉट इकोनॉमिकल बेनिफिट, ये दो वो दो, ये दो वो दो। फाइनली यू आर गिविंग द फिलोसॉफिकल स्ट्रेंथ टू द ब्रेन, एंड वंस यू आर स्टार्टेड गिविंग द फिलोसॉफिकल स्ट्रेंथ, मोदी भी बोल रहा है कि जय अंबेडकर बोल रहा, दुनिया भी बोल रहा जय अंबेडकर, वेरी कॉन्शियस। वो लोग एक मरते बार बार अभी भी एक मरते ब्राह्मणिज्म इज गोइंग टू डिसीव एंड थेफ्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द अंबेडकर फूले। तो आप लोग मूलवासी लोग सब एक हो। భారత దేశం భాగ్యసీమరా, సకల సంపదకు కొదవలేదురా, బంగారు పంటల భూములున్నాయి, చావులేని మరి జీవనదులురా, అంగట్లోన అన్ని ఉన్నాయి, అల్లుని నోట్లో శని ఉన్నట్లు, సకల సంపదలు గల్ల దేశములో దరిద్రమెట్లుందో మాయమ్మల్లారా। भारत अपनी महान भूमि, इसकी कहानी सुनो रे भाई। सर पे कड़ा है बड़ा हिमालय, नदियां बहती गंगा जमुना, ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा, कदान जंगल पहाड़ अपनी, हरी भरी अपनी धरती में निकले मोती उगले सोना, सुजलाम सुफलाम इस देश में रोटी महंगी क्यों रे भाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस सॉन्ग आई यूज्ड टू राइट इन तेलुगु व्हेन आई वाज इन यूजी इन महाराष्ट्र। A great poet, Vilas Gogre, used to translate into the Hindi in Marathi. I traveled throughout the India. अभी हम भी बैक टू अंबेडकर फूले जो मार्क्सिस्ट आउटलुक के लिए पढ़ रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे। एंड इन तेलंगाना, इन विदर्भा, हम आपके साथ रहेंगे। आपका मूवमेंट आगे बढ़ने के लिए हम बिल्कुल हम साथ देंगे, क्यों मतलब दिस इज़ द नीड ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पर बाबा साहब का फूले का लिख जाना है। माई मदर यूज टू सिंग वेरी फेमस सॉन्ग इन मराठी, बट आई हैव नॉट, मुझे याद नहीं, मेरे को उतना मराठी नहीं है, तो मैं गांव में रहता था। दिस इज़ ऑन फूले, शी यूज टू सिंग। आई विल सिंग दैट सॉन्ग इन तेलुगु एंड थैंक्स फॉर इट। పెంట కుప్ప మీద మల్లె చెట్టు మొలిసింది,
పెంట కుప్ప మీద మల్లె చెట్టు మలిసింది, గుల్లెడన్ని పూలు పూసి గుమాయించింది, అందులోన ఒక్క పువ్వు పలిమెర జల్లింది, ఆ పలిమెరతోని పల్లె అంతలేసి నడిసింది, మెల్ల మెల్లగా పల్లె పెంట కుప్పకొచ్చింది, ఆ కుప్ప మీద మల్లె చెట్టు పూలు చూసింది, ఆ పల్మెర జల్లే పువ్వు పేరు ఏమని అడిగింది, ఆ పువ్వు పేరే మహాత్మా పూలేనంటమ్మా. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ हमारा प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज दे जो बहन लोग. डेफिनेटली टुमारो इज यूवर्स. जो बाबा साहेब का फूले का जो लाइन लेके चलते हैं वही इस भारत को मुक्ति करेगा. और जैसा है इसके अंदर दलित एंड मुस्लिम्स एंड एवरीथिंग, वॉट एवर द ग्रास रूट बॉम्सेफ हैज़ क्रिएटेड ए ग्रेट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड, इन इंडिया. बहुत अच्छा इतिहास शुरू करा. आई एम प्रैक्टिकली विटनेस सिंस यहाँ पर है. आई एम ए पार्ट ऑफ दैट. मैं कभी भी इन लोगों के साथ वेदर आई एम इन कंट्री इन अंडरग्राउंड यहाँ पर आए तो भी जब काशीराम जी आते थे मैं वहाँ जाके मिलते थे. बहुत मरते यहाँ का बहुजन समाज पार्टी लोगों से भी बहुत लोग मिलते थे, बहुत आर्गुमेंट करता था और डिस्कशन करता था. मेरा लिटिल डिफरेंसेस है. जो वर्ल्ड के अंदर भी क्लास है, यहाँ पर क्लास पोलराइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर कास्ट है. सो एज द कास्ट इज माइनॉरिटीज भी है. तो यहाँ पर किस तरह से ये फिलोसॉफिक्स का सिंथेसिस करते हैं आप लोग सोचना है और इसको आगे ले जाना है. और कल जो भारत विमुक्ति मोर्चा इज़ अ वेरी बिग टास्क आपके सामने. इसको विमुक्ति करना है. विमुक्ति करना बोले तो आई हैव रिटन सो मेनी सॉन्ग्स ऑन इम्पीरियलिज्म. दिस इज नॉट द टाइम. मेरा सिर्फ ऐसा मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूँ. तो जो यहाँ पर एलपीजी है ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो है, दैट इज़ ए ट्रायंगुलर एटिक. कल्चरल इन्वेशन उसका दिमाग ख़त्म करो. वहाँ पर पढ़ रहा था आपका मूलवासी जो पब्लिकेशन, उसको दिमाग सीधा कर रहे हैं. इकोनॉमिकल इन्वेशन and political innovation. This is a triangular attack. Cultural anarchism, political anarchism, economical anarchism, second phase. And the final is structural violence. There is no war in the world. There is a structural violence. You change the structural violence. Small road, highway road. Coca-Cola replacing गन्ने का पानी, छाछ, शेंदी, सारा, 5 replacing one Coca-Cola, Pepsi-Cola, structural violence replacing everything. As it is coming there, then where is your reservations, where is your jobs and everything, as they are clearly correcting that. So I wish आप आगे बढ़ो, हम हमारे गीत के साथ साथ आपको मदद देंगे. और दिस इज द तेलंगाना इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. नाउ your organizers go to the people. Telangana, in every house there is a one martyr of Dalit. In every house, in every village, you will find one of the great intellectual of the Ambedkarate who joined into the Naxalite movement. And there is a martyr. Go to his house, convince them, take the people, all universities in Andhra Pradesh, everywhere. And now there is a gap. The rule has not come in the hands of the majority of the people in Telangana. Again it has gone repeated, again it has gone into the hands of the exploiters. So now explain them how it is possible after thousands of the sacrifices of the state and lakhs of crores of people who has come on the roads, how it was possible again, and the majority 0.04%
person can become a chief minister. What happened this 52%? What happened this 14% and the minorities? I hope that you will bring a way, you will bring a discussion. आप सब लोगों को प्रणाम, जय भीम।